If you are thinking of starting your online business in 2026, this video will help you with the fundamentals of it. This video is not like a guru, मतलब मैं आपको suggest नहीं कर रहा हूँ कि आप ये business करें, ये business करें, ये business करें. So if you are looking for that, please skip. इस वीडियो में I will teach you some rules and some common business knowledge जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, which you should learn before jumping into your online business in 2026. If you are with me, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस वॉल्यूम को, उसको कंपैरिजन करेंगे पीपल वॉल्यूम के साथ, वो ये बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है. We will see के सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस इन दोनों में से कौन सा आसान है करना, कौन सा मुश्किल है. And then we'll also discuss how to develop your niche, आपने ऑफर कैसे डेवलप करनी है, and how to solve certain problems. Now let's get started with this basic intro. Hi, welcome back. So वीडियो के मेन कंटेंट में जाने से पहले there are some basic concepts that I think you should learn ताकि आगे वाली वीडियो की कोई सेंस बने. Firstly, before focusing on के कौन से businesses thrive करेंगे in 2026, और अगर आप इनमें से कोई बिजनेस सुनना चाह रहे हैं तो disclaimer के इनमें से कुछ भी नहीं है, because that course selling, that YouTube automation with the help of AI, that becoming an influencer for the sake of becoming an influencer, and that dropshipping thing, all of those things will become obsolete in 2026. I hope they do, inshallah ta'ala, because अगर ये नहीं हुई तो that would mean कि पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा पीछे है. And I would say कि maybe पाकिस्तान के अंदर अभी influencer for the sake of influencer और business मजीद एक साल गुजार जाए. But if you are hoping to develop an online business long term, please just ignore all of this. And there is a very very basic reason to this. किसी भी बिजनेस में जब भी कोई चीज़ easy to access होती है और उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, तो उसकी डिमांड नेचुरली कम हो जाती है. सेकेंडली, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग जिसको आपने अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा और जिसको आपने कमेंट्स भी जरूर किए होंगे, बट आई वांट यू टू रियली थिंक अबाउट दिस. ऐसा क्यों है कि दो डिजाइनर्स का डिफरेंट पे स्केल होता है? ऐसा क्यों है कि आप एक वीडियो एडिटर को महीने का 50,000 कमाते देखते हैं, दूसरे वीडियो एडिटर को लेट्स से एक महीने का 5 लाख कमाते देखते हैं, या फिर कोई ऐसी एजेंसी को देखते हैं जो जिसका रेवेन्यू 15 लाख 20 लाख, तो पे के में बात करो, यहाँ तक होता है. व्हाट इज वन डॉक्टर अनलेस इन कंपैरिजन टू द अदर, जो कि बंगलास पे बंगलास बनाता चला जा रहा होता है. सो दिस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स, आई मीन ये बहुत ज़्यादा होंगी. बाकी एग्जांपल्स हमें ये बताती है कि सिर्फ जॉब की नेचर से ये नहीं पता चलता कि कोई इंसान कितना कमाएगा. देयर आर मोर एलिमेंट्स टू इट. इस वजह से अपनी नीश को हंट करते हुए आपने ये कभी भी नहीं पूछना कि किसके में ज़्यादा स्कोप है. आपने हमेशा अपने आप से ये पूछना है कि किस फील्ड के अंदर आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हैं. किस फील्ड के अंदर आपको लगता है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी मैं उससे रिलेटेड नाम सुनूं, काम सुनूं, तो आपका नाम ज़हन में है, जिसके अंदर मैं आप पे हकीकतन आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकूं. बिकॉज व्हेन यू आर स्पेशलाइज्ड, तो फिर आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, आप लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट. देयर आर रिच प्रॉब्लम्स एंड देयर आर पुअर प्रॉब्लम्स. देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो. एक जो इंसान बंगला बना रहा है, एक जो इंसान एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना रहा है, और उसके बदले में एक इंसान जो 3 मरले के प्लाट के ऊपर एक ट्रिपल स्टोरी या 4 स्टोरी और सबको अलग अलग अपार्टमेंट्स के अंदर बेच रहे हैं, इन दोनों को आर्किटेक्ट से डिजाइन कर रहे हैं, इन दोनों को लेबर ही डिजाइन कर रहे हैं. देन व्हाई, आस्क योरसेल्फ कि उसकी वर्थ क्यों ज्यादा होती है और उसकी वर्थ क्यों कम होती है अगर दोनों की नेचर ऑफ द जॉब सेम है. एंड द आंसर लाइज इन द मार्केट दे आर सर्विंग. जब भी आप लोग कोई भी स्किल आपने सीख लिया, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि आपने वेबसाइट डिजाइन सीख ली है, तो आइदर यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग पोर्टफोलियो वेबसाइट्स फॉर अर्ली बिगिनर्स जिनके पास कोई पैसे नहीं होंगे, और यू कैन स्पेशलाइज इन इम्प्रूविंग अ कन्वर्जन रेट ऑफ एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, और यू कैन स्पेशलाइज कि अगर आपका रेवेन्यू 1 मिलियन है, देन आई विल हेल्प यू टू रीच 5 मिलियन. अगर आप कोई ऐसे तरीके से स्पेशलाइज होते हैं तो आप ऑफ कोर्स ज़्यादा चार्ज भी कर पाते हैं. दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ इट. अमीर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिवॉर्ड भी अमीरों वाला मिलेगा, गरीब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिवॉर्ड भी गरीबों वाला मिलेगा. एंड नो मिसोजिनी इंटेंडेड इन दिस फ्रेज, लेकिन जब आप गरीब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो थैंकफुल भी नहीं होंगे, उनको ग्रेटिट्यूड भी नहीं होगा, एंड दे विल हेट यू फॉर इट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो किसी भी नीश में आप हो, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि इस नीश के रिच पीपल किस सोशल स्टेटस में कहाँ पे लाई करते हैं और उनको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन ऑफर विच सॉल्यूशंस टू इट. एंड थर्डली, आपने जब भी किसी को सर्व करना है, कोई प्रोडक्ट बेचनी है या कोई सर्विस बेचनी है, तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ के टाइम, मनी एंड एनर्जी, इन तीनों में से आप कौन सी चीजें उसकी बचाते हैं या उसको कमा के देते हैं. बिकॉज इंसान की जिंदगी में ऑल ऑफ द बिजनेस इन्हीं 3 चीजों पर रिलाई कर रहा होता है. अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से किसी को पैसे बचाने में या कमाने में हेल्प नहीं हो रही, या उसकी एनर्जी लेवल उसको कंजर्व करने में हेल्प नहीं हो रहा, या फिर उसका टाइम ही सेव हो रहा, तो आपकी प्रोडक्ट किसी काम की नहीं है. ये सारी बेसिक्स थी, एंड ऑल ऑफ दिस वाज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड जो मैं अब समझाना चाह रहा हूँ. ये आपने जब भी कोई काम करना है, बेशक टेंजिबल बिजनेस है, नॉन टेंजिबल बिजनेस है, तो उसके अंदर आपने किस तरह से टारगेट सेट करने हैं. लेट्स से कि यू वांट कि आप महीने का 10 लाख कमाना चाहते हैं, एक रुपये 1 मिलियन पी के आप उसको रीच करना चाहते हैं. देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग दिस. आप कोई 1 रुपये वाली चीज़ या 100 रुपये वाली चीज़
बेचना शुरू कर दें, then you have to reach 1 million people or maybe 5 lakh people or maybe 1 lakh people depending on the price range that you select, or you can sell something for 50,000 or maybe 1 lakh or maybe 150,000. Let's say for the argument that you are trying to sell something for 1 lakh जिसमें आपको प्रॉफिट है 1 लाख या जिसमें आपकी इनकम है 1 लाख, मैं ओवरऑल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू सेल इट टू 10 पीपल इन 1 मंथ एंड टू मेक 1 मिलियन रुपीज। ऑफ कोर्स आपको इन बातों का पता है, बट आई वांट यू टू रियली थिंक अबाउट दिस, क्योंकि शुरू में मैं इस चीज़ को सोचता रहा हूँ कि छोटी चीज़, सस्ती चीज़ को ज़्यादा वैल्यू को बेचना बहुत ज़्यादा आसान है। उसकी रीज़न है बिकॉज वी कैम टू परचेज चीप थिंग्स आवरसेल्व्स, अफोर्डेबल वंस, राइट। तो हम खुद बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। आई मीन मैं साल में कितनी दफ़ा लाख या 2 लाख या 1.5 लाख इकट्ठा इस जगह पर स्पेंड कर सकूँगा, बट इट टर्न्स आउट आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट अ डेकेड इन दिस बिजनेस, मैंने जो चीज़ अंडरस्टैंड की है वो ये है कि महंगी चीज़ कम लोगों को बेचना आसान है। सो वॉल्यूम ऑफ पीपल इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज देन वॉल्यूम ऑफ प्राइस। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि सस्ती प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग, एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पीपल तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू महंगी चीज़ को कम लोगों तक पहुंचने के लिए। दिस इज जस्ट अ सजेशन, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वेरीज विद द पर्सनैलिटी एंड आपकी अपनी जो माइंडसेट है, बट आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज गो फॉर समथिंग जिसके अंदर आपको जो इनकम है वो 50,000 से 150,000 के करीब होगी। इस रेंज के अंदर अंदर रहें, इससे ऊपर जाएंगे तो भी आप ज़रा वो टैलिटी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप 3 लाख 4 लाख लेट से के अर्न करते हैं एक प्रोजेक्ट से, तो फिर एक प्रोजेक्ट भी निकल जाए तो आपका जो मंथली बजट है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इससे ऊपर वाला भी इन माय ओपिनियन रिस्की है, इससे नीचे वाला हार्ड है, बहुत मुश्किल है। तो आई वुड से कि 50 to 150K के दरमियान में ऑल यू हैव टू डू इज टू सेल इट टू ऑन एवरेज 10 पीपल टू मेक योर थिंग। अब ये बात फिर आगे आती है कि ये जो आपकी चीज़ सेलिंग है, ये रिकरिंग रेवेन्यू वाली है, ये सब्सक्रिप्शन वाली है, या फिर ये कोई वन टाइम थिंग है, बिकॉज दैट लीड्स टू अनदर डिस्कशन। क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाली है तो देन वी विल हैव टू डू समथिंग टू रिटेन दोज क्लाइंट्स। अगर वन टाइम है देन वी विल हैव टू फाइंड न्यू 10 कस्टमर्स एवरी मंथ। उन दोनों की स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, बट ऑल इन ऑल महंगी चीज़ को कम लोगों को बेच लेना इज ऑलवेज ईजियर बिकॉज जनरली पीपल आर लुकिंग फॉर जेन्युइन सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो मैं प्रोडक्ट और बिजनेस का कंपैरिजन करना चाहूँगा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द सेंस के इट्स ईजियर, अभी आजकल की इकोनॉमी में इट्स ईजियर सर्विस बिजनेस को स्केल करना देन प्रोडक्ट बिजनेस। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपने एक प्रोडक्ट बिजनेस पाकिस्तान के भी जो करंट हालात चल रहे हैं इसके अंदर, बेशक आपने इधर करना है या बेशक अपने मुल्क से बाहर सेलिंग करनी है, अपने यूएसए में कमाना है, अपने यूरोस में कमाना है, वट एवर द केसेस, लेकिन अगर आप टेंजिबल बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर भी रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए आपको फिजिकल चीज़ों को, ट्रांसपोर्टेशन, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगी आपको 1 मिलियन इनकम तक पहुँचाने के लिए। आई मीन it would not be a very big exaggeration to say कि maybe आपको 10 million इन्वेस्ट करना पड़े और maybe even more than that to reach the figure of 1 million। लेकिन सर्विस बिजनेस में ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। सर्विस बिजनेस में आपको जो लोग अंदर इन्वॉल्व होते हैं, द HR इन्वॉल्व, द फाइनेंस इन्वॉल्व, द ब्रिक एंड मोटर दैट इज इन्वॉल्व, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इन माई ओपिनियन लुक फॉर अ स्किल जिसको आप एज अ सर्विस सेल कर सकें और जिसकी आप जो प्राइस रेंज है उसको ऐसा सेट कर सकें कि इनकम आपको 50 to 150K के दरमियान में मिल सके। मिसाल आप ये ले लें कि लेट्स से कि आप क्लॉथिंग ब्रांड शुरू करना चाह रहे हैं, एक स्वेटशर्ट शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप इसको 5,000, 6,000, 4,000 रुपये इतने के अंदर ही बेच पाएंगे ना विद इन पाकिस्तान। अब अगर इतने में बेच पाएंगे तो टू रीच 1 मिलियन आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, आपको कितनी जगहों पे अपने स्टॉल्स लगाने पड़ेंगे, और आई मीन जस्ट इमेजिन ऑल दिस, कितनी सैलरीज, कितने बिल्स, ऑल दोज थिंग्स। इन रेट्रोस्पेक्ट अगर कोई आपके पास ऐप है जो ईमेल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है, जो आपको 10% के करीब कन्वर्जन रेट फराहम कर देती है, तो उसको आप बहुत ईजिली 1 लाख पर मंथ पे सेंड कर सकते हैं। एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड 10 कस्टमर्स। अगर 1 लाख थोड़ा सा एग्जैजरेशन लग रही है तो मे बी 50,000, देन ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड 20 कस्टमर्स व्हिच इज फाइन। ओके, तो अभी तक हम बात कर चुके हैं प्राइस वॉल्यूम की, पीपल वॉल्यूम की, हमने बात की दोनों की स्केलेबिलिटी की, प्रोडक्ट और सर्विस की। इसके बाद हम मेन मुद्दे पे आते हैं एंड दैट इज के अगर मैं भी एक कॉपीराइटर हूँ और मैं अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा कॉपीराइटर्स देखता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं लिंक्डइन पे जाऊँ या अपवर्क, फाइवर वगैरह पे जाऊँ तो भरमार पड़ी है कॉपीराइटर्स की। तो हाउ एम आई एबल टू चार्ज मोर देन देम, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो विच आर बेसिकली सेलिंग $1, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, एंड देन दे आर पीपल जो $50 पर आवर, $100 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आप
चूरन बेचते रहेंगे ना तो आपको बसों में ही जलील होना पड़ेगा, और आपको साथ में ये कस्में भी खानी पड़ेंगी कि ये जो मेरे पास दवाई है इससे आपके हेपेटाइटिस से लेके आपके दांतों के मसले तक सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे, बट स्टिल पीपल वोंट बिलीव यू। उसके लिए बहुत कम भी पे करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हैसल भी करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा फिरना भी बहुत खज्जल होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। तीन मिसाल एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की थी। नो अंडरस्टैंड दिस कि एक राइटर जो कहता है कि भाई मुझसे कुछ भी लिखवा लो, मैं न्यूज़ लेटर्स भी लिख सकता हूँ, मैं वेबसाइट के पेजेस भी लिख सकता हूँ, एवरीथिंग आई कैन राइट स्टोरीज, आई एम अ फिक्शन, नॉन फिक्शन, ई कॉम कम ब्रांडिंग एक्सपर्ट। तो फिर नहीं भाई बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर फिर मुझे एक जेन्युइन यूट्यूब की हेल्प के लिए मुझे एक यूट्यूब एक्सपर्ट चाहिए तो मैं उस राइटर को हायर नहीं करूंगा। आई विल गो फॉर द मैन हु क्लेम्स टू बी अ यूट्यूब एक्सपर्ट एंड हु हैज सम सर्टेन अथॉरिटी इन दैट फील्ड। अगर मुझे वेबसाइट की कॉपी चाहिए तो मैं वेबसाइट की कॉपी के एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, मैं कभी भी जैको फॉल्ट्रेट के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो जैको फॉल्ट्रेट्स कभी ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर पाता। हाँ, अगर यही राइटर अगर अपने आप को किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेशन के अंदर ले आता है, आई मीन एज अ राइटर व्हाट आई सी इज के देयर आर मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर पर्सनल ब्रांड, जो चाहते हैं कि उनकी विजिबिलिटी हो, जो इस चीज़ को समझते हैं कि दे डिजर्व एंड दे नीड अ पर्सनल ब्रांड, लेकिन उनके पास टाइम या एनर्जी इन चीज़ों का आपस में बैलेंस नहीं होता है। रिमेंबर, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मजबूरी में राइटर हायर करते हैं, ठीक है, जिनको लिखना नहीं आता। यहाँ पे इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हकीकतन खुद राइटर है, जिनसे वेरी ऑफ्टन मैं खुद सीख रहा होता हूँ, जब वो मुझे फीडबैक देते हैं, बट स्टिल दे हायर मी एंड दे पे मी गुड मनी फॉर इट। इनफैक्ट उससे ज़्यादा अमाउंट जो कि वो बंदा पे करेगा जिसको राइटर की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि उसको राइटिंग नहीं आती। दे पे मोर देन दैट। वाई? बिकॉज आई हेल्प देम मैनेज देयर टाइम एंड एनर्जी, एंड बाई मैनेजिंग देम आई sell them an outcome which is the personal brand. So from a writer perspective, I found a problem. That is, people try to be more active on LinkedIn. People try to write more on LinkedIn, but they cannot do so because उनका energy और time level आपस में coincide नहीं करता, और अगर करता है तो it requires more effort than you think कि अपने lived experience को words के अंदर portray कर देना। And I came to fix that problem, और उस problem को fix करते हुए I strategize the whole person branding scenario for them, so it becomes easy for them. मैं उनकी एनर्जी को मैनेज कर देता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई 2 घंटे के अंदर मुझे सिर्फ 2 घंटे दे दे या 3 घंटे दे दे, दैट वुड बी इनफ फॉर मी, एंड उसके बदले में आपको आउटकम ये मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आई कैन राइट एवरीथिंग एंड आई राइट फॉर पर्सनल ब्रांड्स टू हेल्प देम इंक्रीज द अथॉरिटी, टू हेल्प देम राइट फ्रॉम देयर यूनिक एक्सपीरियंस, सी सर्टेन प्रॉब्लम, सर्टेन सॉल्यूशन, अ होल डिफरेंट मार्केट। अगर आप सर्विस बिजनेस में आते हैं, लेट्स से कि आप डेवलपमेंट सीख लेते हैं, वो आपने सीख ली, आपने अपना ये भी डिफाइन कर लिया कि मैंने किस इनकम रेंज के अंदर खेलना है, ठीक है, डन। बट अब इस इनकम रेंज के अंदर जो लोग आते हैं, ऐसे लोगों को अब आपका ढूंढना काम है जो ये पे कर सकते हैं, एंड बिलीव मी देयर आर टन्स। अब जो ये अमाउंट पे कर सकते हैं, यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम फॉर देम एंड ऑफर अ सोल्यूशन फॉर देम। फ्रॉम राइटर पर्सपेक्टिव मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी कि आपको एक प्रोसेस से गो थ्रू हो जाए। सो नाउ एज अ राइटर जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता हूँ तो इट नेवर गोस लाइक दिस कि हाँ यार इतना पीस ऑफ कंटेंट, इतने वर्ड्स, इतने पेजेस, इसके कितने पैसे। इट नेवर इज। आई मीन दे डोंट केयर अगर मैं पूरे हफ्ते के अंदर एक वर्ड भी ना लिखूँ। ऑल दे केयर आर द आउटकम्स जो मैं उनको सेल कर रहा हूँ। सो अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, उसके लिए क्लियर कट जो ऑफर है उसको डिफाइन करें, ट्राई कि आप उनके टाइम, एनर्जी, मनी इन चीज़ों के साथ मैनेज कर सके, एंड ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स योरसेल्फ कि उनको आप कम से कम इंगेज करें ताकि दे वैल्यू यू विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द आउटकम दे आर एक्सपेक्ट। एंड ये जो प्रॉब्लम सोल्यूशन इस तरह की सारी चीज़ें हैं, इस सब के लिए एक स्किल है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई हेट टू से दिस कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो बहुत कम है, और लोगों की जुबान पे भी नहीं आता। आई मीन पीपल आर रियली सेलिंग अ hell lot of things, जबकि solution बहुत easy है, and the skill you need to learn is very easy, और कुछ rocket science नहीं है। And that skill, my friend, it has a name and it's called studying. Study more, read more, make yourself educated। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम करें ताकि you are able to identify problems and you are able to create better solution। And that was all for today. If this video has helped you in any way, पर्सपेक्टिव डेवलप करने में या कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, I'll be a very happy man. If there is any query, please ask in the comment section below. Until next time, Allah Hafiz.